राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक ही होंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, बहुत ही प्यारा सा एक छोटा सा प्रिंटर का जो है टुकड़ा मेरे पास पड़ा हुआ था, बचा हुआ, जिसमें मैंने ये क्विल्ट तैयार किए हैं। रबर सीट मैंने इनमें लगाई है और देखिए इनके मेज़रमेंट मैं आपको बारी बारी से बता रही हूँ, स्क्रीन पर भी मैंने दिखा दिए हैं। 3.25 बाई 15 इंच का ये एक पीस लिया है और ये वाला पीस है जो कि 6 बाई 21 इंच का मैंने लिया है। चारों तरफ से ही सिलाई की है सिर्फ मैंने रबर सीट लगा के, और ये दो पीस सेम मेजरमेंट के हैं, 8 बाई 11 इंच के। तो सिर्फ आपको ये 4 क्विल्टेड पीस लेने हैं और बहुत ही ब्यूटीफुल सा बैग बन के रेडी होगा। आप देखिए यहाँ से कॉर्नर से हम मार्क करेंगे यहाँ से 1 इंच पे, और अंदर की साइड यहाँ से 2 इंच पे, इसी तरीके से नीचे की साइड भी 2 इंच पे, और इस तरीके से 1 इंच वाले मार्क को 2 इंच वाले मार्क से मिलाएंगे। तो ये हमारा एक हल्का सा राउंड शेप यहाँ पे बन जाएगा। इसी तरीके से आपको यहाँ से देखिए इसको फोल्ड करके रखना है, और दूसरी साइड से भी सेम तरीके से आपको मार्क मतलब जो राउंड शेप वाली कटिंग है वो कर लेनी है। अब देखिए कितना अच्छा यहाँ से राउंड शेप आ गया है। अब आपको दूसरे पीस में इसी तरीके से शेप दे देनी है। तो सेम शेप आपको देनी है, बिल्कुल बहुत ही अच्छे तरीके से, बिल्कुल सेम आपकी शेप बन जाएगी। और जो आपका साइड वगैरह से कहीं से भी छोटा बड़ा है तो वो पीस भी आप बिल्कुल बराबर कर लीजिए। तो देखिए इस तरीके से हमने यहाँ पर ये दोनों पीस को शेप दे के रेडी कर लिया है। अब हमें किसी भी एक पीस को लेंगे, इस तरीके से ऊपर से 2 इंच पे मार्क करेंगे राउंड शेप की तरफ से, और इस मार्क को सीधा कर देंगे। ये देखिए, अब यहाँ से हम कट करेंगे। फ्रेंड्स ये जो बैग है वो आप हैंड बैग की तरह यूज़ कर सकते हैं, स्लिंग बैग की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, एज ए क्रॉस बॉडी बैग। अब देखिए हमें यहाँ पर जिप लगानी है, सेम साइज़ की यानी कि 11 इंच की आपको जिप लेनी है, और इस तरीके से जिप को रखना है सीधी साइड, अंदर की साइड रखते हुए सीधा सिलाई लगानी है। उसके बाद आपको अंदर की साइड फोल्ड करते हुए जो प्रेस स्टिच होती है, बैठने वाली सिलाई, वो आपको लगानी है। तो बहुत ही आसानी से आप इजीली इसको लगा सकते हैं, और बहुत ही ज़्यादा कपड़ा भी इसमें नहीं लगता है, कम कपड़े में ही बन के ये रेडी हो जाता है। आधे मीटर से भी कम कपड़ा इसका जो मेन फैब्रिक है वो आपका लगता है। अब देखिए इस तरीके से यहाँ पर हम दूसरी साइड से भी जिप को अटैच कर लेंगे, जो कटिंग किया हुआ पार्ट था, और इसी तरीके से यहाँ पर भी अंदर की साइड फोल्ड करते हुए इस पर भी यहाँ पे दूसरी साइड भी प्रेस स्टिच लगा देंगे। तो जो आपकी जो जिप है वो बहुत ही इजीली आसानी से अटैच हो जाएगी। तो ये देखिए जिप अटैच हो गई है। जो एक्स्ट्रा आपको लग रहा है जिप वगैरह उसको कट कर दीजिए। सेम दूसरे पीस में भी आपको करना है, लेकिन इससे पहले हमें क्या करना है, अब हमें सेम साइज़ का लाइनिंग पीस भी लेना है, यानी कि 8 बाई 11 का, और इसको चारों तरफ से स्टिच कर देना है। तो आपकी पॉकेट यहाँ पे रेडी हो चुकी है देखिए। इसी तरीके से दूसरे पीस में भी पॉकेट बना लेनी है। तो दोनों पीस में यहाँ पे मैंने पॉकेट बना ली है। अब सेम साइज़ का 8 बाई 11 इंच का आपको पीस लेना है। मेरा ये थोड़ा एक्स्ट्रा है, आप चाहें तो एक्स्ट्रा भी ले सकते हैं, और मैंने यहाँ से अंदाजे से 2.5 इंच पे आप कट लगा लीजिए, या फिर 3 इंच पे भी लगा सकते हैं, और इसी तरीके से इसमें भी जिप को अटैच करना है। उसके बाद कोई सा भी पीस ले लीजिए एक, और जिप वाली साइड ही जिप को रखना है, और इस तरीके से आपको रखते हुए चारों तरफ से स्टिच कर देना है। एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर दीजिए। अब यहाँ पे आपकी देखिए इसमें अंदर भी पॉकेट यहाँ पे रेडी हो चुकी है। अब हमें लगानी है स्ट्रैप। स्ट्रैप लगाने के लिए सबसे पहले हम फोल्ड करते हुए इसको सेंटर निकालेंगे। इसका सेंटर निकालने के बाद सेंटर से 2.5 इंच मैंने एक साइड रखा है और 2.5 इंच मैंने दूसरी साइड रखा है, और इस तरीके से 2 स्ट्रैप ले ली है मैंने। देखिए 1 इंच की चौड़ाई इसकी है, और जो लंबाई है वो है 18 इंच। तो इस तरीके से 2 स्ट्रैप लेनी है। दोनों पीस में आपको इसी तरीके से स्ट्रैप को अटैच कर लेना है। तो जहाँ पे 2.5 इंच का मार्क है उसके बाहर की साइड रखते हुए इस तरीके से स्ट्रैप को आपको अटैच करना है। बहुत ही इजीली स्टेप भी अटैच हो जाएगी, और यहाँ पर देखिए दूसरे पीस में भी अटैच करनी है। तो दोनों पीस में मैंने यहाँ पे स्टेप को अटैच कर दिया है।
बहुत ही अच्छा प्रिंट है, बहुत ही खूबसूरत सा बैग यहाँ पे स्टिच हुआ है, वो भी एकदम नीट एंड क्लीन। अब यहाँ पे ये वाली पट्टी मैंने ली है जो कि 3.25 बाय 15 इंच की है, और इसको यहाँ से सेंटर से बिल्कुल बीच में से मैंने यहाँ से ऊपर तक लंबाई में कट कर दिया है, और यहाँ पर जिप अटैच करनी है। तो जिप अटैच करनी है, देखिए आप जिप कैसे अटैच करेंगे। यहाँ पे मैंने डबल रनर लिए हैं, आप चाहें तो सिंगल भी ले सकते हैं, और इस तरीके से सिलाई लगाते हुए यहाँ पर भी जिप को अटैच कर लेंगे। तो देखिए जिप अटैच हो चुकी है। अब देखिए इस तरीके से अगर आपके पास डी रिंग है तो आप डी रिंग ले सकते हैं। मेरे पास ये वाले रिंग पड़े हुए थे तो मैंने ये वाले रिंग ले लिए हैं, और इसको इस तरीके से, ये 4 इंच का पीस था मेरा, जो है स्ट्रैप थी, और ये मैंने 2-2 इंच कट कर ली है। और इस तरीके से यहाँ पर सेंटर में जो जिप है हमारी, वहाँ पर हम दोनों साइड इनको अटैच कर लेंगे रिंग को लेते हुए। देखिए स्ट्रैप के अंदर हम यहाँ से रिंग को डालेंगे और इस तरीके से रखते हुए यहाँ पर दोनों साइड अटैच कर लेंगे। अब हमें लेनी है 6/20 इंच वाला पीस, तो ये हमने लिया है। इसका भी सेंटर निकालेंगे और सेंटर से सेंटर को मिलाते हुए रख लेंगे, या फिर आप आराम से देख सकते हैं दोनों साइड से आपका बराबर बचना चाहिए, और इस तरीके से आपको रख के यहाँ पर सिलाई करनी है। अब यहाँ पर भी प्रेस स्टिच लगा देंगे इस तरीके से। तो अब यहाँ पे हमें क्या करना है, 4.5 इंच पे हम नीचे की साइड मार्क करेंगे, डाउन में दोनों साइड हमें करना है, और इसको तिरछास पट्टी तक मिला देना है। ये देखिए, अब इसको हम कट करेंगे। अभी हमें दूसरी साइड से इसको नहीं सीलना है, लॉक नहीं करना है, क्योंकि हमें बॉटल के लिए एक पॉकेट बनानी है। तो उसके लिए मैंने ये फैब्रिक लिया है जिसकी लंबाई चौड़ाई है 8/6.5 इंच। और अब मैंने यहाँ पे इलास्टिक ली है, इलास्टिक को मैंने इस तरीके से रखा है। ये मेरी इलास्टिक जो है 1.25 इंच वाली इलास्टिक है। अब इस तरीके से रखते हुए इलास्टिक को, मेरी 5 इंच के करीब की ये इलास्टिक है, 5 इंच की ही समझ लीजिए। तो 5 इंच की मैंने इलास्टिक ली है, और इस तरीके से रखते हुए डायरेक्ट मैं यहाँ पे सिलाई लगा रही हूँ। अब इसको फोल्ड करते हुए एक और सिलाई मैं यहाँ पे लगा दूंगी। देखिए 5 इंच की इलास्टिक यहाँ पे दिखाई दे रही है, और इस तरीके से फोल्ड करते हुए यहाँ पर मैं एक और सिलाई लगा दूंगी इसमें, ताकि बहुत ही अच्छी सी फिनिशिंग भी आ जाए और हमारी पॉकेट रेडी हो जाए। अब यहाँ पे इस तरीके से देखेंगे कि कहाँ पर आपका जो है कपड़ा ख़त्म हो रहा है, तो वहीं पे मार्क कर देंगे। इस मार्क को सीधा करेंगे और इस सीधे मार्क पे इस तरीके से रखते हुए यहाँ पर स्टिच कर देंगे। जो आपका कपड़ा एक्स्ट्रा हो रहा है वो उसमें हम चुन्नट डाल देंगे, और यहाँ पर प्लेट्स डालते हुए सिलाई कर देंगे सीधा। और अब यहाँ पे इस तरीके से पलटेंगे, और दोनों साइड से इसी तरीके से हम, देखिए, सिलाई लगा देंगे। तो बहुत ही इजीली आपकी पॉकेट भी बनके तैयार हो जाएगी, ये देख सकते हैं आप। और अब हम दूसरी साइड से इसको लॉक कर देंगे। तो देखिए इसी तरीके से आपको रखना है बिल्कुल सेंटर में, और यहाँ पर भी सिलाई लगानी है। उसके बाद हमें यहाँ पे प्रेस स्टिच लगानी है, और सेम तरीके से आपको जो है कट लगानी है। 4.5 इंच पे दोनों साइड से मार्क करके मैं आपको दिखा रही हूँ, दिखाऊंगी कि आपको करना कैसे है। तो फ्रेंड्स, जब तक मैं ये कर रही हूँ तब तक अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी और तरीका आपको पसंद आया कि नहीं आया। और फ्रेंड्स, आप इस बैग को ऑर्डर करना चाहते हैं तो ऑर्डर भी आप कर सकते हैं। मैं स्क्रीन पर जो है लास्ट में नंबर दे दूँगी, तो आप उस नंबर पर मुझे ऑर्डर कर सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से यहाँ पर सेंटर में भी मार्क कर लिए हैं मैंने दोनों साइड, और सेंटर में मार्क करते हुए आपको इस तरीके से अब चारों तरफ से गोलाई में सिलाई लगाते हुए
इसको स्टिच कर लेना है। तो ये एक साइड से तो ये इस तरीके से स्टिच हो जाएगा। आपको मैं दिखा रही हूँ कि कैसे ये स्टिच आपको करना है। तो फ्रेंड्स मुझे सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा अगर वीडियो अच्छी लगी है, और तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके भी ज़रूर मुझे बताइएगा। मुझे बहुत ही अच्छा लगता है और बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है अगर आप मुझे कमेंट करके बताते हैं कि आपको वीडियो कैसी लगी और कहाँ से आप मेरी वीडियो देख रहे हैं। तो फ्रेंड्स आप इस बैग को ऑर्डर भी कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से यहाँ पर मैं लगा रही हूँ सिलाइयाँ। तो कोई भी बैग आप ऑर्डर कर सकते हैं जो भी आपको अच्छा लगे, ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ यही ऑर्डर कर सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से ये चारों तरफ से सिल चुका है। अब दूसरा पार्ट इसी तरीके से रखना है और स्टिच करना है। तो देखिए स्टिच हो चुका है। अब मैंने यहाँ पे पाइपिंग भी लगा दी है और इस तरीके से अब मैं आपको इसको फाइनल लुक भी दिखाती हूँ इसका। ओपन करके देखिए, यहाँ से सीधा कर रही हूँ मैं, आपको दिखा रही हूँ। सीधा भी मैं आप ही के सामने कर रही हूँ और सीधा करके मैं आपको इसका लुक भी दिखा रही हूँ। इसमें मैंने बाद में जो स्लिंग बैग वाली या क्रॉस बॉडी बैग वाली जो स्ट्रेप होती है, लंबे वाली स्ट्रेप, वो भी मैंने लगाई है और उसकी लंबाई मैंने 50 इंच ली है। और बाकी बहुत सारी वीडियो में भी मैंने उसको दिखाया है कि उसको कैसे लगाना है। इस वीडियो में मैंने नहीं दिखाया है। तो आप देख सकते हैं एज ए हैंड बैग भी कितना प्यारा लग रहा है। अगर आप नहीं लगाएंगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप देख सकते हैं कितना प्यारा ये बैग बन के रेडी हुआ है। और आपको मैं इसकी पॉकेट्स, सभी पॉकेट्स भी यहाँ पर दिखाने वाली हूँ। और देखिए यहाँ पर ये हमारी साइड में है, इसमें आप बच्चे की दूध की बोतल भी रख सकते हैं या फिर छोटी मोटी अपनी जैसे वाटर बोतल होती है वो भी रख सकते हैं, और या फिर कुछ सामान भी रख सकते हैं। ये आपकी देखिए फ्रंट में पॉकेट है। ये आपकी यहाँ पे एकदम मेन पॉकेट है जो कि बहुत ही ज़्यादा स्पेस में है। और ये इनर पॉकेट भी हमने यहाँ पे लगाई है। और यहाँ पर आप लास्ट में देखिए जो बैक में है वहाँ पर भी एक पॉकेट है और वो भी काफ़ी स्पेस वाली है। तो इस तरीके से मल्टी पॉकेट में ये बैग रेडी हुआ है और देखने में इतना खूबसूरत है। आपका रेडीमेड बैग भी इसके सामने फेल है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।